रहती कहाँ हो? एक कामचोर अनाज के दुश्मन के घर के सामने। कामचोर अनाज का दुश्मन? और क्या, दोनों बखत ठूसता है और एक बखत भी काम नहीं करता, बस दिन भर कागज काले किया करता है। पर हम ये पूछते हैं कि उसे पढ़ाने की जरूरत ही क्या थी? हाँ? 2-4 अक्षर पढ़ के उस तरह के अच्छा चलने लगे? हाँ? कविराज बना घूमता है साला, अपनी हैसियत देख के काम करना चाहिए ना। कई पीढ़ी से हम आपकी खिदमत गुजारी कर रहे हैं मालिक। रवि दसोहा को कहीं लगा दीजिए, वो भी आपकी सेवा करेगा। कई बार पहले भी आपको विनती कर चुके हैं। हमें पागल कुत्ते ने काटा है क्या? उस्तरा थमा उसके हाथ में, उस्तरा। जी, उसका तो जी ही नहीं है अपने बाप दादा के काम में मालिक। कोई और काम मिल जाए तो जरूर जी लगा के करेगा। चौकीदारी के काम में तो नंबर 1 रहेगा मालिक। हाँ, कविता लिखने की धुन में उसे रात को नींद आती ही नहीं ना। चल ठीक है, हमारी ज्वारी की फसल तैयार है। 3-4 दिन फसल पर चौकीदारी करने दे उसे। अच्छा, फिर सोचेंगे। अच्छा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जब कवि पहरा देगा तो चोरी नहीं हो सकती। जागते रहो। ये साला तो रात भर जागेगा भैया। कहो तो जमाए तो इसके सर पे लठिया, बेहोश हो जाएगा और सारी फसल काट लेंगे। हाँ, ठहरो ठहरो ठहरो, इसे मैंने पहचान लिया, ये तो कवि है। कवि? कवि? हाँ। अरे जो गुड़ दिए मर जाए उसे लाठी से क्यों मारे भैया? सुन, हाँ, वो नशे वाला पान और गोलियां लाया है। हाँ हाँ लाया हूँ। जागते रहो। सुन, एक पान देंगे, जैसे ही वक्त मिले खिला देना। चलो। सांझ पड़े गाए दीवाना, लोगों कहीं सो न जाना, गली गली चोर घूमे जागते रहना। जय हिंद कवि महाराज, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। लेकिन आप लोग हैं कौन? मुसाफिर हैं भैया, पास के गांव के रहने वाले हैं। थोड़े दिन पहले रामपुर में हमने आपकी कविता सुनी थी। आहा, क्या कविता में आपके जादू है। क्या गाते हैं भैया? भैया भैया एक रसीली कविता। हाँ भैया, लेकिन मैं यहाँ रखवाली करने आऊँ कि गाना गाऊंगा? ऐसी बातें करते हैं आप। भैया अगर आप गाएंगे तो हम लोगों की रात कट जाएगी और आपके खेत की रखवाली हो जाएगी। ए नहीं की औलाद, बड़ा सो रहा है। उठ। अरे ठाकुर साहब आप? ए कवि महाराज, रात भर में ठाकुर साहब की पूरी फसल चर गए क्या? क्या कह रहे हैं आप? पंडित जी ठीक कह रहे हैं, वो देख। ये क्या हो गया? ठाकुर साहब, रात को कुछ आदमी आए थे, उन्होंने मुझे कुछ पान में खिला दिया और मैं सो गया, और वो सारी की सारी फसल चुरा के ले गए। वो चुरा के ले गए या तूने चोरी से बेच दी? ठाकुर साहब, हम मजदूर हैं, चोर नहीं। सारी जिंदगी मेहनत करके आपके पैसे वापस कर देंगे। रवि दसवा, गलती हमारी है कि हमने तुझ जैसे छोटी जात के आदमी पे यकीन किया। अगर तेरी जगह कोई शरीफ खानदानी आदमी होता तो डूब के मर चुका होता। ठाकुर साहब, आपको अपने पैसे और जात का इतना घमंड है कि आप खानदान तक पहुंच रहे हैं। वो वक्त दूर नहीं जब आपका खानदान आपसे खत्म होगा और मेरा खानदान मुझसे शुरू होगा। अरे ओ खानदानी, ये फसल की नुकसानी ठाकुर साहब तेरे बाप के खाल खिंचवा कर। पंडित, मेरे बात तक मत पहुंच। जितना मैं दब रहा हूं उतना ही तुम सर पर चढ़े जा रहे हो। फसल चोरी हो गई है तो पुलिस में रपट लिखाओ और मुझे फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मेरे बाप का नाम मत लेना, वरना ना मैं बड़ा देखूंगा ना छोटा। ठाकुर साहब, सांप का बच्चा फन मार रहा है। रामदास। हाँ सरकार। अपने आदमियों से कहो कि उस सांप के बच्चे का फन कुचल दे। अब भी कहता हूँ सरकार। अबे इधर देख, इधर। अबे ओ कवि के बच्चे, हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं और तू लिखता ही जा रहा है? तेरी ये मजाल। अरे अबे मार साले को, मारो मारो साले को।
देखो मैं तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, और अगर तुम लड़ना नहीं चाहता बच्चू, शाबाश, मार साले को, मार मार के बाप रे बाप, भागो ओ भैया, अरे तो हमने को बिछा दिया, अरे बाप रे, अरे अरे ओ ठाकुर के चमचे, कह देना गांव की सारी ऊंची जात वालों से कि अब हम उनके और जुल्म सहने वाले नहीं हैं। साथ में ये भी कह देना कि हमारे हाथ सिर्फ कलम ही नहीं पकड़ते, वक्त आने पर लाठी उठा के जुल्म से लड़ भी सकते हैं, समझे? अरे बाप, नहीं अब फिर कभी नहीं ऐसा करूंगा, फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा, माफ करो मुझे, मैं जा रहा हूँ, माफ करो। खड़ा खड़ा देखेगा जा रहा है हमारी तरफ, भूस की तरह, बेशरम, कामचोर। पता नहीं पिछले जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया था जो भगवान ने हमें कवि का बाप बना दिया। कहाँ है? शर्म नहीं आती? जाओ। तेरे कारण हम गांव में मुंह दिखलाए लायक नहीं रहे। हाँ, ये तो नहीं कि बहन का ब्याह सिर पर आ गया तो कुछ हाथ बटाए। हम पेरे जाए अपनी हड्डी, तू तोड़े जा रोटी। ए, कहां चला? काट का उल्लू, या इससे नहीं सुनेगा। ओ पुष्पिया, ये धन्ना सेठ को आज से खाना दिया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, आज दिलदार नगर में मेला लगने वाला है, चलेगी? चलूंगी। तो तुम मुझे क्या लेके दोगे? लड्डू खिलाऊंगा, लड्डू। बस? पेपरमेंट की गोलियां भी खिलाऊंगा। हाँ, और क्या? है? तो बोल, बोल क्या चाहिए, बोल बोल। मुझे घाघरा चोली भी दिलवा दोगे? घाघरा चोली? बाप रे, घाघरा भी और चोली भी? तेरी दीदी घर में तो नहीं है ना? हाँ तो फिर ठीक है, घाघरा भी दिलवा दूंगा और चोली भी दिलवा दूंगा। अच्छा? पर इसके वास्ते मुझे गुरदासपुर जाना पड़ेगा। अरे चला जाऊंगा, तेरे वास्ते कहीं भी चला जाऊंगा। पर घाघरा चोली का नाप तो लेना पड़ेगा ना? मैं अपना पुराना घाघरा चोली दे दूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं तो तेरा नया नया नाप लूंगा इससे। आजा 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 आजा। जीजा? यहाँ तक या और लंबा? थोड़ा और लंबा रखो, धोने के बाद सुकड़ जाएगा ना? हाँ? अच्छा अच्छा, ये ठीक है ना? हाँ, ये चलेगा। अब हाँ, कमर का हाथ उठाओ, ऐसे ऐसे, शाबाश शाबाश। आई, ये कहाँ है? तिल है। चलेगा। गर्दन। अब बस यहाँ तक। अच्छा,
बाकी सब ठीक है। असली नाम रह गया। उठाओ। क्या? हाथ उठाओ। साला हाथ लगाता है। अरे ओ चोर के बच्चे, खबरदार जो हाथ लगाया तो पीछे के पास से भाग जा। क्या हुआ? मेरा नाप लो ना। अरे तेरा नाम मैं बाद में ले लूंगा। तेरी दीदी आ गई तो मेरा नाम ले लेगी। जा जी जा। अच्छा, मेरा हाथ दुख रहा है। अरे जा, भाग जा, मैं कहता हूँ ना। ज्योति, ए ज्योति, मेरी बात सुन। क्या बात है? ये खाना मेरे भैया तक पहुंचा दे। क्यों? तू खुद क्यों नहीं ले जाती? आज बाबू भैया पर फिर भड़के हैं। अगर मैं ले जाऊंगी तो मुझ पर भी भड़केंगे। हा, और मैं ले जाऊंगी तो मेरी दीदी तो मेरी बहुत बड़ाई करेगी ना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दे, मैं ले जाती हूँ। कंचन जैसे तन को धोने। अरे गाँव माता पे हाथ उठाते हो? मेरी कविताएं खराब कर दी, सारी लिखावट फैल गई है। ऐसा लिखो क्यों जो फैल जाए? क्या कहा? मैं कह रही थी ऐसा लिखो ही क्यों जो मिट जाए। हाँ, तुम ठीक कहती हो। ऐसा लिखो ही क्यों जो मिट जाए। लिखना हो तो ऐसा लिखो जो समय के पत्थर पर तुम्हारे नाम की लकीर पड़ जाए। हो सकता है किसी दिन तुम्हारा नाम भी पत्थर पे लिखा जाए। तुम हाथी पे बैठ के आओ, लोग तुम्हें फूलों की मालाएं पहनाएं, तुम्हारे गीत गाएं। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अच्छा, अब मेरे मुंह की छोड़ो, अपने मुंह की सोचो। तुम्हें बड़ी भूख लगी होगी ना, लो खाना खा लो। अरे ये तो हमारे घर का है। पुष्पी की तो हिम्मत भी नहीं हुई खाना लाने की। बेचारी बहुत खिगियाई, कहने लगी 7 दिन तक तेरी गागर ढोंगी। मेरे भैया के लिए खाना ले जा। मैं चली आई, आओ खा लो अब खा लो। लो। देख क्या रहे हो? खा लो। मेरी पुष्पी होती ना वो। हाँ, मालूम है, तुम्हें अपने हाथ से खिलाती। आइए कवि महाराज जी आइए। चुप है क्या बच्चे? तेरे जैसे लोगों ने इसका दिमाग खराब कर रखा है। और तो और इसके बाप का दिमाग भी खराब हो गया। अबे तेरा बाप मालिश करने क्यों नहीं आया? पुष्पी के ब्याह की तैयारी में भूल गए होंगे। अच्छा, तभी तो वो दरवाजे जाके भीख मांग रहा है ना। अरे भाई मांगेगा भी क्यों नहीं? जिसका जवान बेटा बेकार ने खट्टू हो, उसे भीख तो मांगनी ही पड़ेगी ना। किशन लाल जी, हैं तो आप बड़े आदमी, लेकिन नीच काम करते करते आपकी जुबान भी नीच हो गई है। क्या कहा बे साले? मुझे नीच बोलता है? गुरु, उसका माइटी भी आ गया। हाँ, शांति। हाँ। दुख भरे दिन बीते रे भाई। अरे रवि, बगैर नहाए जा रहे हो, क्या बात है? दादा ये बैलों का घाट हो गया है, हम तो ऊपर जाके नहाएंगे। अबे क्या कहता है? अबे बैल कहता है? अभी आता हूँ। किशन लाल जी, इतनी जल्दी गर्म मत हुआ कीजिए। गुरु ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। अबे इसे बोल हाल छोड़े वरना। ये फौजी के हाथ हैं, इतनी आसानी से नहीं हट सकते। फौज में हमने दुश्मनों के कच्चे उतार दिए थे। अबे जा, वहाँ न जाने क्या क्या करता रहा हाथों से। चपाती बनाता रहा या बूट पॉलिश करता रहा या कपड़े धोता रहा। बताऊं क्या क्या करता रहा? अबे जनाजे से मैं इसको गोते खिला के रहूंगा। गोते तू क्या खिलाएगा? गोते तो तुझे मैं खिलाता।
मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षै मंगलाय तनोहरि।